भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर अंबाला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश की आजादी में वंदे मातरम गीत की बड़ी भूमिका है। वंदे मातरम गीत आत्म बल का ये शंखनाद है और इसी गीत ने अंग्रेजों के साम्राज्य को हिला दिया था। इसी गीत ने युवाओं को क्रांति की आग दी थी और इसी गीत ने पहली बार यह बताया कि हम सिर्फ प्रजा नहीं, हम राष्ट्र शक्ति हैं। साथियों, यह गीत पढ़ने पर, गाने पर ब्रिटिश सत्ता वो कांपती थी, क्योंकि वो जानते थे कि यह गीत हथियार नहीं, पर इसमें हथियारों से करोड़ों युवा शक्ति है, करोड़ों गुना ये शक्ति है। साथियों, वंदे मातरम गीत में हमारी नदियों की ये कलकल है, खेतों में हरियाली है, धरती का गौरव है। यह गीत शिवरात्रि के तपन में भी है, यह गीत वैसाखी के उल्लास में भी है, यह गीत होली के रंगों में भी है, यह गीत दीपावली के दीपों में भी है, यह गीत एकता का अमृत मंत्र भी है। साथियों, वंदे मातरम के मूल मंत्र ने 150 वर्ष पूर्व गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारतवासियों की आत्मा को ये जगाने का काम किया। इस दौरान नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर वंदे मातरम गीत के अपमान का आरोप लगाया। सीएम सैनी ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के सीनियर नेता राष्ट्र की आत्मा वंदे मातरम गीत पर आपत्ति जताते आए हैं। साथियों, कुछ लोग वंदे मातरम गीत पर भी आपत्ति करते रहे हैं। हम सब जानते हैं वे भारत की आत्मा, संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव को वो कभी नहीं समझते। वर्ष 1923 में काकीनाडा में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर को वंदे मातरम गाने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उस समय हम सब जानते हैं, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने धार्मिक आधार पर आपत्ति जताई और कहा कि इस्लाम में संगीत वर्जित नहीं है। साथियों, मुस्लिम लीग के नेताओं को खुश करने के लिए 1857 में कांग्रेस कार्य समिति ने राष्ट्रीय गीत को औपचारिक रूप में बदलने का भी वो निर्णय किया गया। बाद में भी और कई मौकों पर कांग्रेस और उसके नेताओं ने भी विभिन्न मंचों पर वंदे मातरम के प्रति अपनी असहमति वो दिखाई, वो हम सब जानते हैं। नायब सिंह सैनी ने भारत के उन वीर सपूतों को भी याद किया जिन्होंने वंदे मातरम गीत को गाते हुए अंग्रेजों से लोहा लिया और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।